नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़। आप जितने भी लोग बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आप लोगों का सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला है, क्योंकि बिहार टेट से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार टेट के कॉमन नाम से प्रचलित है। दोस्तों, पिछला जो बिहार टेट हुआ था वो 2017 में हुआ था। उसके बाद बिहार टेट का अब तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है, जबकि बिहार टेट प्रत्येक वर्ष होने का ये प्रावधान है, एनुअली होने का प्रावधान है, लेकिन ये 2017 के बाद अब तक टेट नहीं हुई है। तो आज हम लोग जिन बातों पे चर्चा करेंगे, कौन परीक्षा देने की योग्यता रखता है, यानी बिहार टेट में कौन बैठने वाले हैं, और दूसरे राज्य के लोग क्या ये बिहार टेट भर सकते हैं, और कब तक बिहार टेट होने वाली है, जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और एक एक इन्फॉर्मेशन को आप बढ़िया से लिख के रख लें, क्योंकि आप लोगों को बहाली के विषय में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें और एक एक बात को अच्छे से लिख के रख लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं बिहार टेट में फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों की योग्यता क्या होनी चाहिए, और योग्यता के साथ साथ चर्चा करें कि यह एग्जाम के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो बिहार टेट का जो फुल फॉर्म वो क्या है, वो है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको बोलते हैं दोस्तों बी टेट के बारे में। और बी टेट को कहीं कहीं BETET भी लिखता है, तो आप एक ही समझें कि दोनों बिहार टेट ही है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिहार टेट का एग्जाम कौन लेती है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेती है। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेती है। जैसे कि झारखंड में आप सुने होंगे कि जैक लेती है, उसी प्रकार से बिहार में जो है BSEB लेती है, वो वहां का स्कूली शिक्षा का बोर्ड है, वो लेती है बिहार टेट का एग्जाम। एग्जामिनेशन का जो लेवल दोस्तों होता है वो कैसा होता है, स्टेट लेवल होता है, यानी यह एग्जाम बिहार राज्य के स्पेशल एग्जाम के रूप में लिया जाता है। और इसका फ्रीक्वेंसी कैसा, यानी कि यह वर्ष में कितनी बार लेने का बात है, कितने सालों पर लेने की बात है, तो ये एनुअली होना चाहिए, यानी कि वार्षिक होना चाहिए। देखिए, हम अंग्रेजी हिंदी दोनों समझा दे रहे हैं, जिस भी माध्यम से आप विद्यार्थी होंगे आप इसको समझ लेंगे बढ़िया से। एनुअली दोस्तों मतलब क्या हो गया, वार्षिक, यानी प्रत्येक वर्ष में ये कंडक्ट कराने की बात है। लेकिन पिछला 2017 के बाद अब तक बिहार टेट नहीं हुई है, तो इसलिए आप तैयार रहिए। 2022 में ये एग्जाम आने वाली है। कब आने वाली है अभी आगे आपको बताते हैं। एज का दोस्तों लिमिट, एज लिमिट जो है 21 से 27 वर्ष होता है, ये आपका जनरल एज है। ठीक है, लेकिन अगर आप OBC SC ST में हैं, अगर आप OBC हैं तो 3 वर्ष का छूट यहां मिलेगा, अगर आप ST या SC हैं तो 5 वर्ष का छूट आपको यहां मिलेगा। यानी जो OBC हैं वो 40 वर्ष तक भर सकते हैं, और जो SC ST हैं वो 37 और 5 42 वर्ष तक भर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन, दोस्तों पहले जो एग्जाम्स होते थे, मेनली जो फॉर्म भरते थे हम लोग, वो होता था ऑफलाइन। लेकिन अब जो जितने भी एग्जाम है उसका तो फॉर्म भरने क्या दोस्तों, वो है ऑनलाइन मोड में है। तो अब इस बार बिहार भी होगा, ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फी, देखिए यहाँ फ्री लिखा गया है, इसको फी समझिए आप। एप्लीकेशन फी जो दोस्तों होगा वो जनरल और OBC वालों के लिए होता है 500 फॉर्म भरने के लिए, और फॉर SC ST और PWD यानी कि जो हैंडीकैप्ड है उसके लिए दोस्तों होगा आपका 300 रुपया फॉर्म भरना है आपको। तो ये आपका बिहार टेट का बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। आइए बढ़ते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब दोस्तों लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम का मोड कैसा होगा, एग्जामिनेशन मोड, यानी कि किस तरह से एग्जाम होगी। तो आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन, यानी OMR बेस्ड होगा, यानी आपको OMR पर अपना उत्तर देना है, ना कि कंप्यूटर बेस्ड। CBT टेस्ट नहीं होगा बिहार में। उसके बाद ड्यूरेशन जो एग्जाम की होगी, एग्जाम का जो अवधि होगा, कितने समय तक एग्जाम चलेगी, तो वो 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। जैसे आप जानते भी हैं कि चाहे वो CTET हो या कोई भी, चाहे वो UP टेट हो या कोई भी टेट जो होता दोस्तों, वो आपका अमूमन कितना दोस्तों होता है, 2.5 घंटे का ही होता है। और नंबर ऑफ पेपर्स वो होते हैं 2, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 दोस्तों हो गया 1 to 5, एक हो गया 1 to 5 और एक हो गया 6 to 8, यानी ये आपका हो गया प्राइमरी स्कूल के लिए 1 to 5 और 6 to 8 दोस्तों हो गया मिडिल स्कूल के लिए हो गया। तो ये 2 पेपर में एग्जाम होता है। आगे आपको सिलेबस भी समझा देंगे अच्छे से, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है, वो हर बात आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। आज खाली वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और जो वेबसाइट होगा दोस्तों, तो इसका वेबसाइट आप लिख के रख लीजिएगा। इसका वेबसाइट होगा बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in। इसी
इसी आपका जो वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है और इसी वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड आएगा, सब कुछ इसी पे होगा। अब देखिए यहाँ जो ये 2 बात है इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों पिछले ही माह फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक स्टेटमेंट आया था कि बिहार टेट जो है, ये बिहार टेट आपका मार्च में जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो है डेट देने का बात हो रहा था। तो उन्होंने कहा था कि मार्च के अंत तक बी टेट का यानी बिहार टेट का ऑनलाइन करने का तिथि हम लोग जारी करने वाले हैं, या फिर उससे बातचीत चल रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने कई डेटा और कई गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन को देखा, तो उससे ये लगा कि भाई ये मार्च में संभावित नहीं है, ये आपका जो है मार्च में आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये आपके अप्रैल में वो भी कब से कब तक, तो 5 से लेकर के 12 के बीच में, 5 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में ये संभावना लग रहा है कि आपका बिहार टेट आ सकता है। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट जो एग्जाम का होगा वो दोस्तों होगा जून में, और वो जून में प्रथम सप्ताह में हो, द्वितीय सप्ताह में या फिर अंतिम सप्ताह में हो, लेकिन जून में इसका एग्जाम होने का चांस होगा, क्योंकि 1 से 1.5 महीने काफी होता है, टेट के एग्जाम में समय मिलता है, ये काफी होता है। ठीक है, उस हिसाब से अप्रैल में अगर फॉर्म आ रही है तो जून में आपका एग्जाम संभावित है कि वो एग्जाम हो जाएगी। और वैसे भी बिहार गवर्नमेंट में एग्जाम का सिलसिला बड़ा फ्रीक्वेंट चल रहा है, काफी एग्जाम्स और काफी बहाली आ रहे हैं, तो वो सारे का सारे बहाली जो है अपने सिस्टम से चल रहा है। तो अगर बीटेट आता है तो वो भी एग्जाम का जून में होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। तो अब दोस्तों लोग समझते हैं बिहार टेट के सिलेबस के बारे में, और फर्स्ट समझते हैं हम लोग पेपर 1 के बारे में। बी टेट का जो पेपर 1 होता है उसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए आपका जो मैथ होता है, मैथमेटिक्स होगा आपका 30 नंबर का, जैसा कि आप सी टेट में भी देखते होंगे, क्योंकि बिहार टेट में और या फिर बिहार जो राज्य है वहां पर सी टेट को भी मान्यता मिला हुआ है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको आप सीडीपी बोलते हैं, यानी कि बाल विकास, वो 30 नंबर का यहां पर भी रहेगा आपका। और पेपर 1 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 की क्या दोस्तों, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बंगला है, मैथिली है। और लैंग्वेज 2 में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगला, मैथिली, ये दोनों मिला करके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मिला करके 30 नंबर का आपका एग्जाम होना है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। और आप एक ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में देखिए अंतर क्या है। जहां तक कि ऑप्शन तो आपको सेम दिख रहा होगा, देखिए जो नाम है लैंग्वेज को बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो लेवल का यहां पर अंतर है। लैंग्वेज 1 जो होगा, पेपर 1 लैंग्वेज 1 जो होगा, उसमें जो लेवल होगा, जो कठिनाई स्तर होगा वो थोड़ा सा कम होगा। जबकि लैंग्वेज 2 में अगर आप मान लीजिए लैंग्वेज 1 और 2 दोनों इंग्लिश ही रखते हैं या दोनों आप हिंदी रखते हैं, तो लैंग्वेज 1 का जो लेवल होगा थोड़ा सा डाउन होगा लैंग्वेज 2 के मुकाबले, यानी कि लैंग्वेज 2 का जो लेवल होगा थोड़ा सा मॉडरेट होगा, यानी थोड़ा सा अच्छा स्तर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंटल साइंस है, यानी इसको आप ईवीएस कहते हैं, इससे आपका 30 मार्क्स रहेगा और 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल मार्क्स आपका 150 है। अब दोस्तों देखते हैं पेपर 2 के बारे में, जिसको आप 6 to 8 कहते हैं। ये पेपर 2 हो गया। ठीक है, देखिए अगर आप साइंस मैथ लेते हैं, अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आपका साइंस मैथ होगा 60 नंबर का। लेकिन अगर सोशल साइंस लेते हैं तो इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये मिला के हो जाएगा 60 मार्क्स का। तो जो साइंस वाले हैं उसके लिए साइंस मैथ 60 नंबर का, और जो सोशल वाले हैं उसके लिए 60 नंबर यहाँ पर सोशल का। अब यहाँ बात आता है कि जो कॉमर्स वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं उसका क्या होगा। तो कॉमर्स वालों को भी सोशल साइंस ही रखना होगा और उसको सोशल स्टडीज से ही 60 नंबर लेके आना होगा, यानी 60 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। यहाँ देखिए दोस्तों लैंग्वेज 1 में इतने सारे आपका जो है भाषा दिए हुए हैं, यहाँ पे संस्कृत भी देखिए है, भोजपुरी भी है। लैंग्वेज 2 में भी देखिए सारे भाषा दिए हुए हैं। लैंग्वेज 1 और 2 देखिए यहाँ भी 30-30 नंबर का होगा, 30-30 क्वेश्चन। बस अंतर वही है कि यहाँ का थोड़ा सा स्तर डाउन होगा, यहाँ का थोड़ा स्तर ऊपर होगा, यानी थोड़ा सा अच्छा मॉडरेट क्वेश्चन पूछेगा। सीडीपी आपका 6 to 8 में होता है दोस्तों, तो 6 to 8 में 30 क्वेश्चन सीडीपी और 30 नंबर का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर होता है 150 का। अब आप समझिए कि अगर आप जनरल वाले स्टूडेंट हैं तो जनरल को लाना है 60%, 60% से मतलब हो गया 90, ओबीसी को 55%, तो दोस्तों हो जाएगा 82, और SC ST का तो आपको पता है कि जिस हिसाब से आप नंबर जान रहे हैं सीटेट के हिसाब से। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं।
तो दोस्तों आगे देखते हैं कि अभी आगे में और भी कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको भी आप अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग आप जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है एज क्राइटेरिया। इसमें लोगों को दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए द मिनिमम एज लिमिट ऑफ द एप्लीकेंट्स इज 21 ईयर्स एज ऑन जनवरी 1, 2022। यानी कि जो 22 का जो आपका होने वाला है बीटेट, उसमें 1 जनवरी 2022 तक आपका उम्र 21 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम तो आप जान ही रहे हैं 37 साल जनरल वालों के लिए, ओबीसी का 40 और SC ST का 42, ये आप जान रहे हैं। द मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 ईयर्स एज ऑन जनवरी 1, 2022। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर 37 ईयर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन में कितना है, 5% विल बी ऑफर टू द फीमेल, यानी फीमेल को 5% एक्स्ट्रा एज में जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। SC ST कोटा और OBC कोटा को जिस प्रकार से रिजर्वेशन दिया जाता है वैसा रिजर्वेशन उसको मिलेगा, जो प्रावधान हमारे सरकार ने किया हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने किया हुआ है। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, देखिए इसमें एक बात समझने वाली बात है कि जो 1 to 5 भरेंगे उसके लिए क्या है, 1 to 5 के देखिए 1 to 5 में आपका इंटर के साथ साथ आपका अगर DELED है, अगर DELED है यानी इसको आप BT कहते हैं, तो वो 1 to 5 में भर सकते हैं। लेकिन अब क्या दोस्तों कि जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले को भी 1 to 5 में भरने का अलाउ मिला हुआ है, और जो इंटर करके ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं और वो DELED किए हुए हैं तो वो भी 6 to 8 में भर सकते हैं। याद रखिएगा 6 to 8 में भरने के लिए अगर यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और अगर आप BT किए हुए हैं जिसको आप बोलते हैं DELED किए हुए हैं तो आप 6 to 8 भर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर यदि आप BED किए हुए हैं तब तो आप 6 to 8 भरेंगे ही, और साथ साथ 1 to 5 में भी मौका मिलेगा आपको भरने का। तो ये था आपका बिहार टेट को लेकर के पूरा इन्फॉर्मेशन। आप इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ ही समय में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, आपका जो बहाली बहुत जल्द आ जाए और आप लोगों की जल्दी नौकरी हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।